हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, कल जो हियरिंग हुआ था एमसी सिंगला केस का इम्पोर्टेंट हियरिंग, और जो हियरिंग लंबा चला था, अराउंड 2 आवर्स का हियरिंग हुआ था कल। फिर भी नतीजा नहीं हुआ, नेक्स्ट डेट मिला। लेकिन उसका डिटेल जो सेवाराम जी ने एआईबी पार्क को दिए हैं, और एआईबी पार्क उसको सर्कुलर के थ्रू आप तक पहुंचा रहे हैं सबके पास, उसी को मैं आज का वीडियो में आपको सेवाराम जी का जो अपडेट्स है कल का हियरिंग के ऊपर, वो आज का वीडियो में हम देखेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपडेट्स फ्रॉम मिस्टर सेवाराम एडवोकेट ऑन एमसी सिंगला केस हियरिंग डेटेड 22 जुलाई 2026। चलिए देखते हैं। पहले तो केस के बारे में देख लेते हैं। डायरी नंबर 4295 जो है एमसी सिंगला केस, आप सबको मालूम है इसके बारे में। 2016 में फाइल हुआ था, अभी तक चल रहा है, मोर देन 1 डिकेड हो चुका है। और हियरिंग हुआ कल 22 तारीख को हियरिंग हुआ था। और इसको जो दो जस्टिस है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रमनाथ एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप मेहता, सीरियसली सुन रहे हैं केस का। और लग रहा है उनका बातों से कि वो चाहते हैं बैंक का पेंशन अपडेशन हो। स्टेटस पेंडिंग मोशन हियरिंग पार्ट हार्ड मैटर लिस्टेड ऑन 12/8/2026, 22 पार्ट हार्ड ऑन डेटेड 22/7/2026 को पार्ट हार्ड हुआ। पहले भी हार्ड हुआ था पार्ट हार्ड, और अभी 12/8 को उसका नेक्स्ट डेट 12 अगस्त को नेक्स्ट डेट दिया गया है। जजेस तो 5 अगस्त देना चाहते थे, लेकिन रेस्पोंडेंट का जो एडवोकेट थे मिस्टर ध्रुव मेहता जी ने वो 12 अगस्त बोले, तो इसलिए 12 अगस्त को डेट दिया गया है। लेकिन ये पहले फाइनल हियरिंग था, लेकिन अभी उसको फिर मोशन हियरिंग में आ गया है, क्यों गॉड नोज। उसके बाद टेंटेटिव नेक्स्ट डेट है 12 अगस्त 2026, 12 अगस्त को नेक्स्ट हियरिंग है। चलिए अभी एआईबी पर का सर्कुलर देखते हैं। ये देखिए एआईबी पर का सर्कुलर डेटेड जुलाई 23, 2026, आज का डेट का सर्कुलर। डियर कॉमरेड, सब्जेक्ट updates on MC Singla case for pension updation pending before the Honorable Supreme Court. We reproduced here below the message received regarding hearing in the Honorable Supreme Court on 22/7/2026 from our advocate Sri Sevaram for information of our members. और जैसे कि हम जानते हैं, कल का कोर्ट में डॉक्टर जेडी शर्मा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एआईबी पार्क हैं, बार बार जाके सिंघवी जी को कुछ हिंट्स देते जा रहे थे। और साथ साथ हमारा जो एआईबी पार्क का स्टेट प्रेसिडेंट है मिस्टर आचार्य जी, वो भी उधर प्रेजेंट थे कल दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में। तो चलिए डिटेल में देखते हैं क्या मैसेज दिए हैं सेवाराम जी। सेवाराम जी का मैसेज डिटेल में अभी हम देखते हैं। ये देखिए, द एमसी सिंगला केस पर पेंशन अपडेशन केम अप फॉर हियरिंग टुडे इन कोर्ट नंबर 2 इन सुप्रीम कोर्ट। श्री के वी आचार्य प्रेसिडेंट एआईबी पार्क, श्री जेडी शर्मा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एआईबी पार्क, श्री हरविंदर सिंह एग्जीक्यूटिव सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एआईबी पार्क, along with other Delhi based comrades and leader of ARI's एआईबी पार्क were present in court to assist guide us। वो तो हम देखे हैं डॉक्टर जेडी शर्मा बार बार कुछ कुछ हिंट्स देने के लिए एडवोकेट के पास जाए हैं। मैं तो खुद देखा हूँ 4-5 बार हो गए हैं उनको कुछ बताने के लिए। एट अबाउट 12:30 PM our senior advocate initiated the argument by recapitulating the facts that our was the petition by bank employees seeking pension updation in term of clause 35(1) of the BPR, which the bank have not done since 1/11/1992. On a question by the Honorable Court about the position of pension fund in banks, our senior advocate informed that as on 31/2/2025, the total amount available there is 4,57,000 crores, and likely amount as on 31/3/2026 is more than 5 लाख करोड़। पेंशन फंड जो है हमारा इतना है वो बताए। उसके बाद वो बताए with annual contribution income of about 70,000 crores as against the annual pension liabilities of 38,000 crores, thus leaving annual surplus income of about 30,000 crores, by which while
The likely annual liabilities of pension obligation will be about 5,000 crores. अगर ऑब्जेक्शन होता है तो साल में 5,000 करोड़ खर्चा होगा, और हमारा सरप्लस अभी हर साल 30,000 का है. On courts asking, our senior advocate explained the clause relating to pension fund and the clause 35(1) for pension obligation. At this point, the Honorable Court asked Mr. Dhruv Mehta, Senior Advocate for IBA and PNB, the reason for non-obligation of pension when clause 35(1) provides for the same. जब क्लॉज में है तो क्यों नहीं दे रहे हैं, रेगुलेशन में है. तब ध्रुव मेहता जी क्या बोले? मिस्टर ध्रुव मेहता रेफर्ड टू दी पिटिशनर ओरिजिनल रिट पिटिशन इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड सेड दैट इन हाई कोर्ट द पिटिशनर हैड sought pension obligation only on the basis of clause 12 of the settlement and clause 56 of pension regulation, and the petitioner had neither referred to nor relied on clause 35(1) in their pleading, and nor had raised it in argument, and the petitioner had specially stated in writ petition that there was no provision of pension obligation in the pension regulation. यही प्रॉब्लम चालू हो गया, क्योंकि जो ओरिजिनल पिटिशन हुआ था जिसके ऊपर ये अपील होकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, ओरिजिनल पिटिशन में ही 35(1) के ऊपर आर्गूमेंट नहीं हुआ था, उसको सबमिट नहीं किए थे, और उधर माने थे कि हमारा पेंशन रेगुलेशन में पेंशन ऑब्जेक्शन नहीं है. वो सबसे बड़ा गलती हुआ था हरियाणा हाई कोर्ट में. उधर 35(1) को शो करना चाहिए था, उधर पेंशन ऑब्जेक्शन नहीं है प्रावधान में, वो मानना नहीं चाहिए था. ये दो गलती तो उधर हुआ है. अभी हम अपील के टाइम में जब 35(1) को पेश करने जा रहे हैं तो जो ध्रुव मेहता जी उसको अपोज कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या बोले हैं वो चलिए देखते हैं. Had raised in the argument that the petitioner had specifically stated in writ petition there was no provision of pension obligation in the pension regulation. पिटिशनर ही बोला है बोल रहे हैं. और दूसरा एक चीज़ मैं इधर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, कल का हियरिंग में हम कहीं भी पंजाब नेशनल बैंक रिटायरीज एसोसिएशन का एडवोकेट को उधर नहीं देखे. हमारा जो इम्प्लॉयर एराइज का एडवोकेट थे और गवर्नमेंट का एडवोकेट थे, लेकिन ओरिजिनल पिटिशनर का एडवोकेट उधर एब्सेंट थे, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. उनको उधर आर्ग्यू करना चाहिए. कभी भी जजेस बोलेंगे कि ओरिजिनल पिटिशनर कहाँ हैं तो केस का उल्टा पड़ जाएगा. लेकिन हमारा ओरिजिनल पिटिशनर्स का जो एडवोकेट थे वो बोले कुछ काम में मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं वर्चुअली रहूँगा. तो वर्चुअली भी नहीं थे, ऑनलाइन भी नहीं वो दिखाई दिए. अगर ऐसे नेग्लेक्ट होगा तो केस हमारा मुश्किल हो जाएगा. ओरिजिनल पिटिशनर को प्रेजेंट रहना चाहिए, क्रूशियल स्टेज है. 12 तारीख को तो उनको रहना ही है, नहीं तो केस पलट भी सकता है अगर ओरिजिनल पिटिशनर नहीं रहते हैं. तो हम रिक्वेस्ट करते हैं पीएनबी का जो रिटायरीज एसोसिएशन का सेक्रेटरी हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना एडवोकेट को उधर भेजें उस दिन. नेक्स्ट, हेंस द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट single judge in his judgment dated 16/4/2012 and the division bench in judgment dated 9/9/2015 had dealt only with clause 12 of the settlement and clause 56 of the regulation, and held that clause 12 was only preparatory for regulation, and clause 56 of regulation did not provide for pension obligation and सो डिसमिस्ड द केस. दोनों केस को डिसमिस करके बोले थे आप आपस में बातचीत करके उसको करा लीजिएगा, जो भी अमेंडमेंट है जो भी है आप करके बातचीत करके नेगोशिएशन के थ्रू डिमांड करने के लिए सुझाव दिए थे हाई कोर्ट ने. द IBA PNB एडवोकेट सेड दैट ओरिजिनल ऑब्जेक्शन क्लॉज 35(1) was a one-time measure for those who retired during 1/1/86 to 31/10/1987. जब 35(1) के बारे में जजेस स्टिक रहे, बोले उसके बारे में आप बात कीजिए 35(1) के बारे में, तब वो बोले कि वन टाइम था 86 और 87 के लिए. उसके बाद वो बोले दी IBA PNB एडवोकेट stressed that now a new case is being set up for pension obligation under clause 35(1) of BEPR, and the document which were not before the High Court are introduced, which is inadmissible in hearing the present proposal. उसको अपोज कर रहे हैं 35(1) ये स्टेज में आप नहीं डाल सकते हैं, क्लॉज ऐड नहीं कर सकते हैं, ये कि ओरिजिनल पिटिशन में ये नहीं था. The Honorable Court
insisted that revision of pension was inherent in the scheme of pay revision, and if the original clause 35 was only a one-time measure for those who retired up to 31/10/87, why the original clause 35(1) was amended in year 2003 and why it was made open-ended? ओपन क्यों किया गया था और सबके लिए क्यों खोल गया था अमेंडमेंट करके? और अगर 35(1) एक तरह 86-87 के लिए था तो उसको 2003 में अमेंडमेंट क्यों किया गया? To this question, the PNB advocate said that pension updation as per Appendix 1 was only for the updation of additional pension and it has not been amended, so pension updation cannot be allowed. The IBA PNB advocate said that pension updation has been made under clause 35(2) of BPR and referred to para 2 of table in Appendix 1, wherein the updation of pension of those who retired after 1192 but before 1993, who also provide and update para 3, the updation of pension of workmen retirees from 1/1/1992 but before 1/1993, and for officers who retired on or after 1/7/1993 but before 1/11/1994 was provided. वो बोले इसी के आधार पर दिया गया है. On this point, the Honorable Court referred to the pension computation chart submitted by bank and said that such updation was not reflected in any of the charts submitted by PNB and asked the bank to file an affidavit that on revision of pay by merger of DA since 2002, bank has arrived a new pay scale and that bank had similarly merged the DA in basic pension of pensioners, and if not, why? Sir, the line of argument taken by PNB is utterly false, and on next date, 12/8/2026, we will resume our argument and are confident that we will achieve the pension updation. The court order of today hearing is not yet issued and we will send you upon issue. कोर्ट का ऑर्डर अभी वेबसाइट में पोस्टिंग हुआ नहीं, जब होगा वो हमको आपको बता देंगे. उसके बाद इधर और एक चीज़ जो क्लियर करना मैं चाहता हूँ, हमारा एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट है हमारा सिंघवी जी, उनको आर्गुमेंट करना चाहिए कि आरबीआई लाइन में हमारा पेंशन अपडेशन है और इसको जो आईबीए का लेटर गोडबोले जी को दिए थे उसमें वो एडमिट किए हैं कि हमारा पेंशन स्कीम आरबीआई पेंशन स्कीम के आधार पर है. दूसरा चीज़, गवर्नमेंट ने जब आरबीआई का पेंशन अपडेशन चल रहा था तब वो बोले थे कि आरबीआई को पेंशन अपडेशन देंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक में भी पेंशन अपडेशन डिमांड होगा. तो मानते हैं कि अगर आरबीआई क्या होता है तो पीएसबी में भी होना चाहिए. यही ग्राउंड दिखा के हमारा एडवोकेट को उधर आर्गूमेंट करना चाहिए, ना कि चुपचाप बैठ के सुनना है. जो मेहता जी बोलेंगे उसको खाली सुनने का नहीं है, बीच में उनको इंटरप्ट करना ही पड़ेगा. चाहे जज थोड़ा बहुत गुस्सा कर सकते हैं लेकिन इंटरप्ट करके हमारा केस को पेश करना तो ज़रूरी है. हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने का उनको कोशिश करना ही है. एक दो बार नो डाउट वो कोशिश किए थे लेकिन जज ने उनको बिठा दिया, बैठिए आप अभी बोल के. तो यही कोशिश फिर जारी रखना है 12 तारीख को भी. और दूसरा है हमारा जो पिटिशनर्स का एडवोकेट, उनको भी 12 तारीख को प्रेजेंट होना चाहिए. इसके लिए पूरा पीएनबी रिटायरीज एसोसिएशन नाम जो है सेक्रेटरी, उनको कोशिश करना चाहिए. तो चलिए, ये था आज का वीडियो. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसके बाद देखिए, रिगार्ड्स मिस्टर सेवाराम एडवोकेट, ये जो मैसेज दिया है, फ्यूचर डेवलपमेंट विल बी मेड नोन टू यू बाई सर्कुलर्स with best wishes and regards, comradely, Mr. K.V. Acharya, President AIB Park, and Joint Convener CVPRO, Mr. सुप्रीतो सरकार, जनरल सेक्रेटरी AIB पार्क. तो ये था आज का वीडियो. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा. टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू.